लेकिन आज मैंने भरे दरबार में एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही। राजमाता, हीरे तो आपके गले में है, माथ बेंदी में हीरे हैं। कौन ऐसा हीरा देख ले हो कि जौन आपके आंखें में। तो तू जानना चाहता है? अवश्य बताऊंगी। जहरीला, सबसे पहले जाओ तुम अपनी ड्यूटी गेट पर लगा दो। विशाला, तो तुम जानना चाहते हो हाँ कि वो हीरा कौन है? कौन है? वो हीरा कोई और नहीं, हाँ अपने दरबार के हाँ महामंत्री संग्राम सिंह है। जब से मैंने महामंत्री संग्राम सिंह को देखा, हाँ मेरी रातों की नींद, दिन का चैन चला गया। मैं जाओ, एक चपाने की देर हो, जाओ इसी वक्त महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। राजमाता, जैसे नींद ना आवत हो तो नींद के गोली लाएगी। जल्दी जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। महामंत्री संग्राम सिंह, सच कहूं तो तुझे जब से देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। संग्राम सिंह, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, और मेरी आंखों में तो। महारानी जी, तो महारानी के चरणों में करता अर्जी। महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, कौन जरूरी पड़ गया रानी। महाराज जी, तो कौन सा इस घड़ी पर करो, कौन सा इस घड़ी पर करो काम है, जो कि बुरे वायम है लो के कर। तो काम जो भी हो जरूरी हुजूर तब बतलाइए, पहले पर तैनात हूँ, जल्द हुक्म फरमाइए, और कर कटाने को तैयार। कटाने को तैयार ये संग्राम है, तो बुलाया मुझे महलों के। जी, अचानक इस संग्राम जी को पहरे पर से 9 महलों में। मंत्री जी, तो आप जानना चाहते हैं किस समय मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आधी रात को पहरे पर से इस संग्राम सिंह को 9 महलों में। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशाला, इधर आओ। जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह हाँ आज
मेरे शयन कक्ष में आए हैं। क्यों नहीं? इनके स्वागत के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। तो आप जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ इस समय क्यों बुलाया, तो सुनो मेरी बात ध्यान देकर। और क्यों बुलवाया मैं तुम्हें बतलाती ततीका, क्यों बुलवाया मैं तुम्हें बतलाती ततीका, और मैत्री की बच पर गया एक जरूरी मैत्री की बच पर गया एक जरूरी और मैत्री की पर गया किसके काम है। पर गया आप किसके काम है, और जो कि बुलवाया महलों के दरमियान। तो आप जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए तुम्हें बुलाया। महाराज जी, ऐसा क्या जरूरी कार्य था जो आधी रात को संग्राम सिंह को अपने शयन कक्ष में? मंत्री जी, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं ज्यादा देर न लगाते हुए सीधे अपने पॉइंट पे जाती हूँ। होरिया पूर्णिमा तो का प्यारी और बना लो मुझे, का प्यारी और बना लो मुझे, और हंस के सीने तेरा जा लगा लो। हंस के सीने तेरा जा और लगा लो मुझे। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफी होशियार हो और चालाक हो। तो होश न अपना खोए हो कर इसके में दूर, और तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का धूल, और पूरे हो के कभी हो के कभीरा अरमान है पुराया मुझे महलों। मंत्री जी, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम दरबार के एक नौकर हो, और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। तुम एक नौकर हो और मैं एक राज मलिका हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय तुम मेरे शयन कक्ष में हो। अगर तुम्हारे साथ मैंने तुम्हें पकड़कर शोरगुल मचा दिया, दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है या कोई दरबारी आ जाता है, तुम्हें और हमें एक साथ देखकर अगर ये बात महाराज को पता चल गई, महाराज जान गए, तो जानते हो तुम्हें फांसी हो सकती है। समझदार हो, मगर मान जाओगे मेरी बात तो फायदे में रहोगे। महाराज जी, आप राजमलिका है जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती है, लेकिन आप पर अगर अधिकार है तो महाराज रत्नसेन का है, ना कि इस गुलाम।
महाराज महाराज महाराज, उस बुढ़े की बात करते हो? एक माटी दर्जा देखा मतलब मोटा, लेकिन लागत हो के शरीर की पूरी गैस भरी। अरे तारा का मन से तो मेरा मन से दुआ के ठीक। कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ, आम खाने को न मिले तो इसे पेड़ को काट देना चाहिए। अरे हम कहा जानी, जब से राजमहल में हम कहा जानी मन से दो के जवाब कौनी तरह। जब से मैं आई हूँ सज धज कर, शाम होती सज धर कर अपने बेड पे महाराज के इंतजार करती हूँ। करते करते कभी ये करवट, कभी ये करवट, इनका नाच हो जाए खचुआ या उबई नहीं। इसका मतलब महारानी जी, जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? मुझे छुआ नहीं, ऐसे हमार जवानी भगभकाए के रही ऐसी बात है महाराज चांदनी, तो खाओ अपने जवानी की कसम क्या बात, अगर किसी को अपना मानोगी तो मंत्री संग्राम सिंह को मानो। ये बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद देखूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को देखूंगी, प्यार करूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को, और दूसरे को कभी नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है चांदनी, तो अगर यही जिद है तो मेरी जान बने कर यही। मेरी जान बने तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े खेलना, कदम उलझ के पीछे। मैं भी अपनी जवानी की कसम खाता हूँ क्या अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह हंसते हुए हमरे प्यार में के हुआ तो कह दे माटी। जब तक मैं हूँ तब तक चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन राजा दूर की हो, मुझे अपने सीने से लगाओ, मेरी दिल की प्यास बुझाओ। अगर यही बात महारानी चांदनी में तुझसे कहूँ कि दूर क्यों खड़े हो मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। अरे मेरे राज, अरे मेरी भैया हरो गरहन पड़ेला, भैया हरो बहनी दीदी हरु भौजी हरु गरहन पड़ेलाग, सब मिला अपन घर गोठ लियो, अपन अपन घर गोठ लियो। हमार तहिया घर नहीं ना, हम अपन प्याटे गोठ ले। तुम्हारी अम्मा गर्भवती बनी घूम रही हराम। अभी तक तो वैसे भी प्यार मेरे नसीब में नहीं था, अब जब कोई मुझे चाहने वाला दाढ़ी वाला मिला तो तुम्हारी माटी देने। चलो अंदर जाओ। भैया ये सतवासा कहाँ था अभी? साले तुमका काम मतलब है केहू के बुराई बदनामी करे के, जब मालिक मालकिन खुदे छिनारा करेंगे। गली गली में ठंडी है, गली गली में ठंडी है, और यहाँ की महारानी पक्षी
तुम्हारा दावा पे तो मैं खुश रहती हूँ बेटा। ये चाल तेरी कहाँ बनी है रे? कहाँ बनी है चाल? ये कहाँ? अच्छा तो मैं चलती हो? कब से चलती हो देखी? जब तक कोर मोहरत में छोड़ के। भैया एक मिनट माल के सुन ले, माल के अंदर जाओ। ए माल के सुन ले, आपका जहाज अपना मारो, आपका तकलीफ नहीं ना। मालकिन तो हमका जहाज अपना मारा, इनका तकलीफ नहीं। हो बेटा रोते नहीं। क्या बोलता हो? बोल बोल बोल। फिर मालकिन इनका जहाज अपना मारा, किन पर है? हमें तो तकलीफ नहीं ना। किस चीज से तकलीफ है? हमका तकलीफ ये बात है, हमारे भाग्य में इसको हरा। चले जाओ अंदर। अंदर चले जाओ। अरे हराम दादा क्या? ए राजा छोड़ो न इनकी बातों को, आओ हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं। ऐसी बात है। हाँ अच्छा और जब से नैना लड़े नैना लड़े बात आगे बढ़े, रोज रखिया लगलो दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोरा। वो जब से नैना लड़े बात आगे बढ़े, नैना लड़े बात आगे बढ़े, रोज रखिया लगलो इंतजार में, तेरे भाई दीवाना तोरा प्यार में। अच्छा ओहे भगवान के तोहके बनौले तन कवन माई, करले शुक्रिया हम ओहे भगवान के तोहके बनौले तन कवन माई। रुख आए साए बुझाया सूरज न जाला, रुख आए साए बुझाया देख सूरज न जाला, कैसे चल जाऊं गलो आसमान में, तेरे भाई दीवाना तोरा।
मैंने सोचा न था मेरी मैया, मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था तेरे नक्शे कदम मिटाए हैं, हो के मलिका तो इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसमाई। वाह माँ, वाह मेरी मैया, मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा कि मेरी माँ इस कदर होगी। क्योंकि जब बचपन में मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और तू मेरे राजमहलों में आई, तो मैं अपनी मरी हुई माँ का प्यार भूल गया। और माँ, मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि तू राजमहल का होकर एक नौकर के साथ नहीं। माँ नहीं गुलशन, ऐसा मत कहो गुलशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है गुलशन, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ, नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं। और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राज दरबार और डैडी से इस बात की शिकायत। गुलशन, ऐसा मत करना गुलशन। गुलशन, एक बार सोचो जरा, अगर ये बात महाराज को बता दोगे, महाराज सुनने के बाद मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मुझे बचा लो गुलशन, मुझे बचा लो। अरे पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है गुलशन, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे माँ, आखिर माँ ये कर, अगर यही कर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत होती है और माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है मेरी मैया। ठीक है माँ, मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया, लेकिन माँ याद रहे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम ये बात महाराज से नहीं बताओगे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात तुम महाराज से जरूर बता दोगे गुलशन। नहीं माँ, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा माँ। आखिर माँ, तुम्हें किस तरह भरोसा होगा? मुझे विश्वास होगा तो सिर्फ एक बात से होगा गुलशन। वो कौन सी बात है माँ, वो ये जिस बात से आप मुझ पर भरोसा करोगे? ये बात है कि संसार में तुम अपने पिताजी को अधिक प्रेम करते हो, तुम जैसा इस संसार में कोई दूसरा बेटा नहीं है। अगर तुम अपने पिताजी की कसम खा जाओ तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि कितना बड़ा क्यों ना पहाड़ मेरे सामने आ जाए, क्यों ना मेरे सामने कितना बड़ा तूफान आ जाए, कि माँ किसी भी परिस्थिति में मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे भरोसा हो गया गुलशन, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही गुलशन। वो कौन सी बात है कि माँ? तुम
इस समय आ कहाँ से रहे हो? माँ, इस समय हम बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं। और माँ, सारा दिन हम शिकार खेल रहे थे और बहुत थक गए हैं माँ। मुझे भूख लगी है और मैंने सोचा कि माँ के पास चलेंगे तो कुछ भोजन मिलेगा। गुलशन, तुम्हें भूख लगी है? हाँ माँ। गुलशन, आज तुमने मेरी फांसी होने से मुझे बचाया है। आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी गुलशन। किसैला, माता, जाओ। हाँ। मेरे बेटे को भूख लगी है। क्यों नहीं? मेरे बेटे को ले जाओ। हाँ। लेकिन यहाँ से ले जाना जो मेरा शीश महल बना है। हाँ। जो पर्सनल मेरे लिए शीश महल बनाया गया है। क्यों नहीं? उसका ताला खोलो। हाँ। और मेरे बेटे को वहाँ ले जाओ और मेरे बेटे को बेड पे बिठा देना। ये मैं भोजन की थाल सजाकर अपने बेटे के पास आ रही हूँ। गुलशन, गुलशन, तू क्या समझता है ये तेरी माँ तुझे भोजन कराएगी? कभी नहीं, क्योंकि महारानी चांद ने सब कुछ सीखा है। अपने सबूतों को किसी के हाथ लगते नहीं देखा। आज आज तूने मेरा प्यार देखकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल ये बात महाराज को तू जरूर बता देगा। चलो गुलशन, चलो। मैं अपने सबूत को ऐसे किसी का हाथ लगने नहीं दूंगी। चलो गुलशन, चलो। ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। महाराज, उस दिन भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान करके मुझे बेइज्जती के साथ जो राज दरबार से बाहर निकाला है, अब उसका सही समय आ गया है। अब बदला लेने का समय आ गया महाराज। बदला लेने का सही समय मुझे नहीं मिलेगा। अब यहीं से मेरी पहली सीढ़ी शुरू होती है। महाराज, अगर इस रत्नसार को बर्बाद ना कर दिया, तुम्हारी शान शौकत मिट्टी में ना मिला दिया, तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। कहने वाले ने सच कहा। कहने वाले ने सच कहा है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सच्चा सच्चा। चलो गुलशन, चलो। ऐसी कोई गली नहीं जहां महारानी चांदनी की चली नहीं। महाराज, तुम क्या समझते हो ये महारानी चांदनी छोड़ देगी? एक एक आंसुओं का बदला अगर तुमसे ना निकाला तो मैं चैन से बचने वाली नहीं। तुम क्या समझते हो ये महारानी कुछ जानती नहीं? महाराज कि मोहल्ला बिगाड़ी आई। ए बहिनी हरा, जैसे जैसे हम करी जे कई भी आपकी बना हुए वैसे वैसे पहुंचते ससुरे चालू कई नहीं कई माटी दे जाए ये बुढ़वा हरे ये बुढ़िया इनका नाश हो जाए जिये तो होका दे है ना। कि मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी भैया, आप देखिए शीश महल कितना अच्छा है। क्यों नहीं बितैला? हाँ, आखिर आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी माँ के इस कक्ष में आया। हाँ माँ। ये मेरा शीश महल कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा माँ। अच्छा है। लेकिन माँ, आखिर आप कुछ भोजन लेकर नहीं आई? गुलशन, मैंने दासी से कह दिया, दासी लेकर आती होगी। बैठो, दासी का इंतजार करते हैं।
ये तुम्हारे कपड़े से बदबू कैसी आ रही है? माँ, आखिर गर्मी का मौसम है और हम बियाबान में शिकार खेल रहे थे। माँ, ये वही पसीने की खुशबू है। यानी तुम्हें पसीना आया है। हाँ, गुलशन, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, और ये तेरी माँ तुझे ऐसी हालत में देख नहीं सकती। बटुआ, इधर आ। जितनी जल्दी हो सके गुलशन के ये सारे कपड़े उतार कर हाँ, दासी को दे दो, और दासी से दूसरा कपड़ा मंगाकर मेरे बेटे को पहना दो। हेलो स्टॉप। ये आगे सुरेश कुमार भैया। सुरेश कुमार भैया ग्राम कोला हैबतपुर के रहने वाले हैं। हमारे मेला कमेटी साहब के लिए ये 100 रुपया का चंदा, 10 रुपए का इनाम, पार्टी हार्दिक स्वागत। भैया उतारो कपड़ा, नहीं बीमारी बढ़ जाए। ये बताओ कौन शिकार करत रहे इतना गंधा? दरबारी, हम बियाबान जंगल में शेर, बाघ और चीता का शिकार कर रहे हैं। लोट के करत रहो का कि पहुड़ के करत रहो? नहीं दरबारी, आखिर बियाबान जंगल में धूल उड़ती है। एक उतारो बढ़िया से। राजमाता कहा या जा रहे हैं धवा के पर्यटन करा दी। माँ, हरामजादे, जब नाम लेना नहीं आता तो नाम क्यों ले लेता है? अरे उसे प्रस कहते हैं। उसे प्रस कहते हैं। हाँ, बहुत मारोगी हरामजादे। जाओ, दासी से लेकर दूसरे कपड़े तुरंत आओ। ठहरो। यहाँ से जाओ, जितनी जल्दी हो सके दासी से कह देना भोजन की थाल सजा के ले आएगी, ठीक है ना? जल्दी से जल्द। तुम इधर यहाँ से जाना, लेकिन लौट कर दोबारा नहीं आना, इसलिए कि तुम्हें खाना लेकर यहाँ नहीं आना। यहाँ से जाने के बाद बाहर से गेट को लॉक कर देना, ठीक? क्या ये नीले पीले की औलाद, अगर तुम मेरा साथ देता रहेगा ना, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, और ये तेरे बाल जो नीले हैं ये हरे हो जाएंगे। पैसों से तो हमका दी हो क्या रे? आराम आराम बोलो, नहीं दिलसन सुन लेगा। जाओ जल्दी जल्दी चलो। सुनो, जितनी जल्दी हो सके दासी से कह देना भोजन की थाल लेकर तुरंत आएगी। जल्दी जाओ। ए गुलशन, गुलशन, ओ तो तुम्हें नींद लगी है? माँ, चलो ठीक है। आखिर मैं बहुत थक गया हूँ। देखो गुलशन, अगर तुम्हें नींद लगी है तो आओ, जब तक दासी आ रही है भोजन की थाल लेकर, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सिर सहले देती हूँ, कुछ देर तुम आराम कर लो।
क्या बात है गुलशन? अच्छा, मैं समझ गई। तुम शिकार खेल कर आओ, थके हो सकता है नींद में तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। देखो गुलशन, स्वप्न की बात कभी सच नहीं होती। आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारा सिर चला। या भगवान, मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि हकीकत, लेकिन नहीं, आखिर मेरी माँ है। माँ तो मेरी माँ ऐसा ऐसा काम कर नहीं सकती। तुम्हारी माँ ऐसा नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? क्या बात है? तुम्हारी माँ क्या नहीं कर सकती गुलशन? बात क्या है? माँ, कोई बात नहीं माँ, बस ऐसे ही कह दिया माँ। लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा माँ, मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में। और माँ, मेरे लिए भोजन दासी को द्वारा भेज देना माँ। ठहरो गुलशन, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि ये शीश महल है जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। इस शीश महल में पहली बार तो कोई आता नहीं, और आता है तो बगैर मेरी इजाजत जाता नहीं। अगर जाना है तुम्हें तो उसके लिए तुम्हें एक काम मेरा करना होगा। माँ, आखिर यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा माँ? जानना चाहते हो? क्यों नहीं माँ? सुनो मेरी बात गुलशन। और माँ नो कहे ना मेरा दिल का राजा बने। नो कहे ना मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारी बनूं तुम भी प्यारे। भी प्यारी बनो तुम भी प्यारे बनो। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया, मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया, राजमहलों में कैसा कहर भर। माँ, मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था माँ। आखिर माँ, तुम्हें हो क्या गया है माँ? जानना चाहते हो? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। माँ, आखिर मुझे लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ। और माँ, मैं डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा माँ। उनकर माटी दे जाए खेचुआ का करी है हमारा। अगर वो पहले दवाई किए हो तो दवा दिन देखा का ना मिला। माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और माँ, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटवा जाए सर गए महतारी। अगर यही तरह सबका बेटवा बनाओ तो खाए कहाँ जा, मर जा भूखा। ए राजा, हमार मानो तो घर की बात घर में रह जाए, मेरी मानो तो घर की चीज अगर घर में रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। ए राजा, मान जाओ ना? नहीं माँ। मेरी मानो तो घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। ए राजा, देखो ना, ये मेरी
मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। कहो, यह बताओ, ये गौना यही रस्तों का है। ये पहले बताओ, ये गौना ही रस्तों का है। मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे यार, हमको यह बताओ, यह गौना यही रस्तों का है। ऐसा नहीं बोलते। हाँ। ये रास्ता किस गांव को गया हुआ, ये ऐसा पूछना चाहिए। यहाँ ये रास्ता नहीं है। और ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जा। हम होम गंडू हैं। अरे हराम जादे होम क्या कहते हैं? डोंट टच मी, दूरी से बात करो, मुंह से बदबू आ रही है। मेरे यार हम बहुत परेशान हैं। हम यहाँ कहते हैं परेशान हैं। क्या परेशान? तुम कौन हो या को है? ये मेरी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ। यानी कि तुम माँ हो, ये बेटा है। अरे हम माँ नजर आते हैं, हम बेटा हैं। ओ, यही तुम बेटा हो, ये माँ है। हम यार भैया बहुत परेशान हैं यार। वो किस रे? कैसी कहूँ, भैंसा रखा है। क्या भैंसा क्या होगा? हमारे बकरी बहुत गर्म है। तेरा दिमाग खराब है? काहे? अरे हमारा बकरी गरमान। अरे बकरे के पास ले जा हराम। ये मत भूल जा कि तू एक होमगार्ड है और मैं यहाँ की महारानी हूँ। अगर बदतमीजी करोगे तो जूतियों से मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। आई एम होमगंडू। अरे हो कि सरकार ने तुझे होमगार्ड बना दिया रे? कि सरकार ने बनाया? तो हमारा पेशाब देखो, पोशाक है। पोशाक देखो, हाँ मेरा पोशाक देखो, मेरे कैप को देखो। मैं सीधी है, सीधी है, लगाना आता है? लगा। पहले अपने हेड को देखो किधर को लगी है। ये क्या है? आगे ये याद आ गए, याद आ गए महारानी का। ए, अरे भूल गई नहीं हर के, अरे भूल गई नहीं हर कई नगरी रे बोला तुम चचा। भूल गई नहीं हर कई नगरी रे बोला तुम चचा। तोरे घरे रहा तुम चचा, सपना सहेली तोरे तुम चचा। उठब बैठब जब देखा तुम चचा, अंदर भीतर जब देखा तुम चचा। तुम चचा, तुम चचा।
भूल गयो पिया बात करी मगरी हो बोला तुम सका। अभी सही वाली परी नहीं है। अरे हरा गुलशन, मेरी बात मान जाओ ना। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे मेरी जवानी, ए राजा मान जाओ ना। नहीं माँ, तुम्हारा कहना हरगिज नहीं होगा माँ। ए कितनी माना राजा हमीरो कहलवाना, तनी माना राजा हमीरो कहलवाना। माना राजा हमीरो कहलवाना, तनी माना राजा हमीरो कहलवाना। तोहरा घायल काई दे बोला नयनवा। तोहरा घायल काई दे बोला नयनवा। तोहरा घायल हमरो जवानिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला ना। हेलो स्टॉप। ये आगे हमारे बड़े भैया परवेश गौतम जी, जो कि ग्राम पूरे कोला हैबतपुर के रहने वाले हैं। ये सीन की कदर करते हुए 50 रुपया का इनाम, और उनका कहना है प्यार चपक के करो। जवानिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला ना। तो के दे पे तुम जो बोला। ओ हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला सैया जी, बर्बाद कैला। हेलो स्टॉप। ये आगे हमारे बड़े भैया माननीय श्रीमान परवेश गौतम जी। परवेश गौतम भैया ग्राम कोला हैबत के रहने वाले हैं। फिर लगा 50 रुपए का इनाम, मगर उनका कहना है ओ हमरो जवानिया बर्बाद कैला राजा जी, बर्बाद कैला सैया जी, बर्बाद कैला ना। तो के दे पे तुम जो बोला।
ओ हमरो कहले वाजो तू नहीं मनवा राजा, तू नहीं मनवा सैया, तू नहीं मनवा तोहरा हे राजा, अब तो के खोली दे बचोली के बंधनवा। मेरी गुलशन मान जाओ राजा, मेरे प्यार से इनकार है या इकरार है राजा? माँ, हे मेरी मैया, आपकी बात से एक बार नहीं लाख बार इनकार है, इनकार है। आपका कहना हरगिज नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं वो जहरीली नागिन हूँ जो डसती जरूर हो लेकिन लहर नहीं देती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी हो सकता है कि हमारो कहने वाजो तू नहीं मनवा, तू नहीं मनवा सैया, तू नहीं मनवा तो के खोली के बचोली के बंधनवा। जब तक हमार बाजे ना बाजे, जब तक तुहार बाजे ना। गुलशन मेरे प्यार से इनकार है या इकरार? माँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा माँ। जो आप कहती हैं ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं करेगा माँ। गुलशन मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। मेरे प्यार को अगर ठोकर मारा, मान जाओ तुम्हारे पास अभी भी समय है। माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और तुम मेरी माँ हो। माँ बेटे के बीच ऐसा कभी नहीं होगा माँ। होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा, यही होगा, क्योंकि जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका वो काम आज तू करेगा। गुलशन मेरी बात नहीं मानेगा तो कब से समझा रही पर तुम आने नहीं, कबो से समझा रहे। तो कब से समझा रही पर तुम आने नहीं, अरे घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजुबाने के वो से तो पाए। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजुबाने के वो से तो पाए। बोल मेरे प्यार से इनकार है आई? माँ, हे मेरी मैया, तू मेरी माँ है और माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है। सरगाई जाए बेटवा, सरगाई जाए महता। अगर तू मेरे कोख से जन्म लिया होता तो मैं तेरी माँ थी, तू मेरा बेटा था। जब तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ की माँ, कहाँ का बेटा? वाह मेरी मैया, आज
आज तूने ये भी कह दिया मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। कितने सपने सजाए थे मैंने कि मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी, लेकिन माँ। अरे राजा, अब तुम जवान हो गए, बहु ख्वाहिश पूरी कर दी, मान जाओ ना। अरे से पाल के सयान की यही बरे कि एक दिन हमारे कामे आई हो। ए राजा, मान जाओ ना। ए कि शुरू करो हे राजा, और क्या नहीं कि शुरू करो हे राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा। काम धीरे धीरे गो, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो। हेलो, कैसेट बंद। ये आ गए सर्वेश गौतम जी। सर्वेश गौतम जी और के सहयोगी हमारे पंडित चाचा जमोरे जी। उनका कहना है कि अगर काम ना चलत हुए इनसे तो हमारे पंडित चाचा जी आ जाए, एक आध हराई जो। काम धीरे धीरे गो, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा। तो मेरे प्यार से इनकार है आइकरा। माँ, हे मेरी भैया, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है माँ। हाँ माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदलेगा माँ। नहीं हमारी की तरह सीता सती मेहरारू हेरे से न पहुंचा, ये जान लिया। मान जाओ राजा। नहीं मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो बचाना चाहते हो तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि मैं ऐसा क्रिया जाल बिछाने जा रही हूँ कि उस क्रिया जाल से तुम्हें बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बचाओ बचाओ गुलशन, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। ओ महारानी, ये कैसा है मात्रा महारानी। कैसा है मात्रा, बात कुछ भी समझ मेरी आई नहीं। बेटा को संकरा एक मैया है तू, बेहयाई में रखी। क्या रे गुलशन, तू अपने माँ के साथ क्या कर रहा था? बोल कमीने। राज्य मंत्री चाचा, इस संसार में एक बेटा अपनी माँ के साथ जो सलूक करता है, ठीक मैंने वही सलूक अपनी माँ। कमीने, अपनी माँ के साथ ऐसे बेटे पेश आते हैं? क्यों रे? मंत्री जी, आपने तो देख लिया कि कभी ना मेरे साथ क्या करना चाहता था।
ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये सलाम जाते ने जैसे ही मुझे दबोचा, मैंने कहा गुलशन ये तू क्या कर रहा है? तो क्या कहे कमीने? मैं तेरी माँ हूँ। ये कमीना कह रहा है क्या कहा? कि कौन तुम मेरी सगी माँ, तुम तो सौतेली माँ। भगवान भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। महाराज जी, तेरा राजकुमार नहीं तो हंटर से मार मार कर मैं इसकी जान ले लेता हूं। इसलिए महारानी, इसकी शिकायत, इसका इंसाफ आपसे महाराज से मांगिए। इसका इंसाफ महाराज स्वयं। बच्ची जी सच कहते हो, मैं महाराज से अपना चल फैलाकर इंसाफ मांगूंगी। इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग निकले, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ राजमहल और महाराज को बुलाकर 9 महलों में फौरन ले आओ। और कानो कान महाराज को किसी बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए। चढ़ाओ। चांदनी, क्या बात है? महामंत्री, द्वारपाल, आखिर बात क्या है? और छाई मायूस क्यों है छाई मायूस क्यों है इस नगर और घटा छाई